नमोजनाणं उत्सहादिजिनवराणं णमीयोनया वढ्यमाणजिनाहं दम्मदंसनविन्नाणम् उच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहस्त शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने 3 पाद के सभी सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। चतुर्थ पाद वर्तमान में चल रहा है। इस चतुर्थ पाद में धातुओं के आदेश के सूत्र हैं मुख्यता से। तो यहाँ सूत्र लगभग हमारे 50 सूत्र हो चुके हैं और 51 नंबर का सूत्र आपके समक्ष लिखा हुआ है बोर्ड पे। आज हम उससे ही अध्ययन करेंगे। सूत्र है वेष्टेः परि आलः। वेष्ट धातु है जिसका आदेश हो जाता है परियाल। वेष्ट धातु कौन सी है? जिसका अर्थ होता है वेष्ट धातु का मतलब प्रेरणार्थक प्रत्यय में वेष्ट धातु का आदेश हो जाता है परियाल। अर्थात यहाँ पर जैसे वेष्टयति लिखा अपन ने, प्रेरणार्थक प्रत्यय लगाकर बनाए वेष्टयति, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? परियाल। क्योंकि ती का प्रत्यय क्या हो जाता है? ई, वर्तमान काल का प्रत्यय लगा हुआ है, तो वेष्ट का परियाल आदेश करता है 51 नंबर सूत्र से। सीधे सीधे जो धातु है और उसका आदेश, उसका एक एक रूप बना करके हम देख रहे हैं। अगला सूत्र है क्रिया किणो वस्तु वेस्तुक के वा। यानी इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? प्रेरणार्थक प्रत्यय क्रिय में लगा हो, क्रिय धातु में, तो क्रिय के स्थान पे क्या हो जाएगा? कीण आदेश हो जाएगा। क्रिय, तो क्रिय के स्थान पर कीण आदेश हो जाएगा। कीण आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया मतलब खरीदना, खरीदना बेचना अर्थ में यदि क्रिया धातु उपयोग में आए तो क्रीणाति, इसकी अपन ने धातु रूप बनाया और उसका बनेगा क्रीणीते। क्रीण आदेश कर दिया तो कीण आदेश किया तो क्रीणीते। और अगला यदि वी उपसर्ग उसके साथ लगा दिया जाए तो विक्रय बन जाता है। विक्रय यानी बेचना, तो वी उपसर्ग के साथ में भी क्रीणाति धातु प्रयुक्त हो तब भी विकीर्णई ये आदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र 53 भियो भा बीहौ। यानी इसमें कह रहे हैं डरने के अर्थ में यदि भो धातु प्रयुक्त हो तो इस भो का भा और बीह 2 आदेश हो जाते हैं। जैसे भयति, भयति नहीं डरना, तो ये भयति रूप बनाया तो इसका क्या बनेगा? भय के स्थान पे भा, भो मतलब भय, तो भा आदेश किया और ई इसमें प्रत्यय लग गया तो भाई। और अगला रूप बनाया विभेति, इसका अर्थ भी डरना होता है, तो विभेति का बना विहई। एक भाई के साथ बनाया, एक भा के साथ, एक बी के साथ में, दोनों रूप अपन ने बनाए हैं। अगला सूत्र 54 आलिंगोनी। यानी यहाँ पर कह रहे हैं आ उपसर्ग से सहित यदि ली धातु है, आ उपसर्ग है और ली धातु है तो उसका आदेश अल्ली हो जाता है। जैसे लियते, ये तो धातु रूप है, उसमें आ उपसर्ग लगा तो आलियते, उसकी प्राकृत बनेगी अल्लीयई, अल्लीयई। ठीक है, अगला सूत्र है 55 नीली गौरणी लिए लेनुक णिरेघ लुक लिक लेहक्का। यानी यहाँ पर नी उपसर्ग के साथ ली धातु, ऊपर आ उपसर्ग के साथ ली धातु थी तब अल्ली आदेश हुआ था। अब नी उपसर्ग के साथ में ली धातु हो तो इतने आदेश हो जाते हैं। कितने? णिलिये, णिलुक, णिरेघ, लुक लिक लेहक्का। यहाँ पूरे लिखे नहीं है, ये सारे आदेश जो सूत्र में शब्द हैं वो आदेश हो जाते हैं। तो इसकी अपन ने धातु रूप बनाया निलीयते, नी उपसर्ग के साथ बनाए तो निलीयते, तो क्या बनेगा? णिलाई, णिलुक्कई, णिरिघई, लुक्कई, लिक्कई, लेहक्कई। इतने रूप तो जो इस सूत्र से आदेश हुए उससे बन गए। लेकिन यदि हम इस निलीयते का पुराने सूत्रों से बनाए तो निलिजयी ये भी बनेगा, क्योंकि प्रेरणार्थक ऐसे द्वितीय प्रयुक्त हुआ है तो निलिजयी रूप इसका ये भी बनता है। इतने सारे रूप
प्राकृत में इसके बनेंगे। अगला सूत्र नंबर 56, बिली गेर विष, अर्थात यदि वी के साथ में, वी उपसर्ग के साथ में लो धातु हो, वी उपसर्ग के साथ में यदि लो धातु हो, ली धातु हो, लो नहीं सॉरी, अभी अपने अलग अलग उपसर्ग के साथ बनाए ना, आ के साथ में, फिर नी के साथ में, फिर वी उपसर्ग के साथ में, तो उसका आदेश हो जाता है विरा, विरा। तो विलीयते, ये संस्कृत का शब्द लिखा तो इसका बनेगा विराई, और एक पूर्व के सूत्रों के द्वारा विलिज्जयी, दो रूप इसके प्राप्त होंगे, विराई और विलिज्जयी। अगला सूत्र 57, रुते रुंज रुंटौ, यानी रू धातु है, रू यानी रोना, रोना अर्थ में रू धातु है, तो उसके स्थान पर रुंज और रुंट के दो आदेश हो जाते हैं, और पुराने सूत्रों से रू के स्थान पर रव, रवि आदेश होता है। तो तीनों से रूप बनाएंगे अपन, रौती ये क्रिया बनाया धातु रूप लगा के, रुंजई, रुंटई और रवई, ये तीन रूप इसके बनेंगे। अगला सूत्र 58, सुटेर हणाहा, यानी श्रु धातु के स्थान पर, श्रु धातु के स्थान पर हण आदेश हो जाता है इस सूत्र से, 58 नंबर के सूत्र से। और पुराने सूत्रों से श्रु के स्थान पर सुण भी आदेश होता है। तो ये दोनों से अपन रूप बनाएंगे, शुणोती का हणई और सुणई। इस प्रकार से ये धातु के आदेश हमने देखे, और इसके आगे के सूत्र अब देखते हैं जिनमें अन्य धातुओं के आदेश कहे हैं। सूत्र नंबर 59, धुगेर धुवः, धुगेर धुवः, यानी यहाँ कह रहे हैं धू धातु के स्थान पर ध्रुव आदेश हो जाता है। कौन सी धातु? धू, धू धातु के स्थान पर ध्रुव आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या बनेंगे? धुनाती, इसमें भी रश्वि आना चाहिए। चलिए, धुनाती ये संस्कृत का शब्द है, इसका क्या बनेगा? धुबई, ये रूप बना। और धुणई भी बन सकता है, धुणई, पुराने सूत्र से ना का हड़ा करके। अगला सूत्र, इस सूत्र का 60 नंबर सूत्र का हमने बहुत प्रयोग किया है। भुवेर हो, भुवेर हो, हुव हवाहा, भू धातु के हो, होव और हव, इतने आदेश होते हैं, 3 आदेश होते हैं भू धातु के। इसीलिए हमने कई जगह भविष्यति का जैसे हो ही बनाया है ना, और होवई भी बनाया, कई जगह हो आदेश करके भी बनाया। तो यहाँ पर वैसे ही ये 3 आदेश करना है। जैसे भवती, तो भव के स्थान पर हो आदेश किया तो हो ही बनेगा, होवई बनेगा और हवई बनेगा। 3 रूप इसके प्राप्त होंगे। और इसी भव के स्थान पर भव ही रहने दें तो भवई भी बनेगा, यानी इस सूत्र का प्रयोग ना करें तो भवई ये रूप भी शुद्ध है। अगला सूत्र, अविति हु, यहाँ कह रहे हैं यदि वी के अभाव में भू का हु भी हो जाता है, वी उपसर्ग ना हो, वी उपसर्ग ना हो तो भू के स्थान पर हु भी हो जाता है। क्या हो जाता है? हु।
क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे इस बहुवचन बनाया, ऊपर भवती बना दी ना, तो इसका भवंती बनाया, तो क्या आएगा हुंती, हुंती। जब भी उपसर्ग ना हो, तो इसमें उपसर्ग है ही नहीं अभी। अगला सूत्र, पृथक स्पष्टे ऋब्बडः। पृथक और स्पष्ट अर्थ में भू का ऋब्बड हो जाता है, भू का ऋब्बड, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। पहले जो भू है उसका अर्थ होता है होना, और यदि पृथक करने अर्थ में या स्पष्टीकरण के अर्थ में भू धातु प्रयुक्त की जाए तो वहां पर ऋब्बड अर्थ हो जाता है। इसका बनाएंगे पृथक भवती, क्या बनेगा ऋब्बडई। अगला सूत्र, प्रभौ वा। प्र उपसर्ग आ जाए यदि भू धातु से पहले, यदि प्र आए तो उस उपसर्ग सहित भू के स्थान पर हुप हो जाता है। प्रभवती, पहुपई, या पवई, पवई, ये भी बनेगा, दोनों रूप बनेंगे, ठीक है। अगला सूत्र, कते हु, इसका भी प्रयोग किया अपन ने 64 नंबर का सूत्र का। यहाँ भू के स्थान पर हु हो जाता है, लेकिन कब, जब कर्मणि कृदंत, कर्मणि भूत कृदंत प्रयुक्त किए जाए, या भू के स्थान पर दीर्घ हु, यहाँ रस्व हु था, यहाँ दीर्घ हु, लेकिन कते, कते मतलब जब भूत कृदंत, कर्मणि भूत कृदंत प्रयुक्त किए जाए तब होगा। जैसे भूतम, भूतम, इसका क्या बनेगा भूत के स्थान पे, भू के स्थान पे हु, ता का लोप किया तो आ आया, और माँ का अनुस्वार कर दिया तो हुआ, ठीक है। अगला सूत्र, कृगे गुणाः, यानी कृग धातु, क्री धातु में गुण आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है क्री के स्थान पर गुण। और क्री के स्थान पर कर भी आदेश होता है। आगे एक सूत्र और आने वाला है, उससे कर आदेश हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे अपन, करोति, क्या बनेगा कुणई, या करई, ठीक है, दो रूप प्राप्त। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हो। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 66, काणिक्षतेणियारः, काणिक्षते णियारः,
यानी कानी नजर से देखने में क्री धातु का णियार आदेश हो जाता है, लेकिन अर्थ चेंज हो गया। क्रिया ना करना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, काणिक्षते मतलब काणी नजर से देखने अर्थ में भी क्री धातु प्रयुक्त होती है, उस समय णियार आदेश हो जाता है। क्या बनेगा, काणिक्षितम करोति। यानी संस्कृत में इतना बड़ा बनेगा, उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ णियार धातु प्रयुक्त हुई, णियार आई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 67। निष्टंभा वष्टंभे निट्ठु है संदानम। क्या कह रहे हैं, निश्चेष्ट अर्थ में, निश्चेष्ट करने के अर्थ में, या चेष्टा, निश्चेष्ट मतलब चेष्टा रहित होना, इस अर्थ में क्री धातु का निट्ठु प्रयोग होता है। निट्ठु यानी क्या बनेगा इसका उदाहरण, निष्टंभ करोति। निट्ठु ई। ओके, दूसरा रूप यदि बनाना चाहें तो क्या बनेगा, निष्टंभ से क्या बनेगा, निट्ठम्बम। निट्ठम्बम करई, ये रूप भी बन सकता है, करई या करई। अगला सूत्र 68। श्रमे वावंफः श्रमे वावंफः, यानी श्रम अर्थ में, श्रम करने के अर्थ में क्री के स्थान पर वावंफ आदेश हो जाता है। क्री का क्या आएगा इसका, श्रम करोति। वावंफई या समम करेई। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 69। मन्यु नौष्ट मालिन्ये अरे बोला। नौष्ट मालिन्ये अरे बोला। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रोध के कारण होठों को मलिन करने अर्थ में क्री के स्थान पर बोल। पूरा वाक्यांश बनेगा, मन्युना यानी मन, ओष्ठम मलिनम। मलिनम मतलब क्रोध के कारण ओष्ठ यानी ओठ, मलिनम करोति, ये पूरा वाक्यांश के स्थान पे क्या बनेगा, अरे बोलई। या इसकी प्राकृत बना के लिख दो, मनु नाम ओठम मलिनम करे। यानी इतने वाक्य के स्थान पर बोले अकेला प्रयोग कर सकते हैं। अगला सूत्र 70। सैथिल्ये लंबने
पयल्लः। शैथिल्य मतलब लटकने अर्थ में, शिथिलता करना, शैथिल्य मतलब शिथिलता करना, ढीला होना या लटकना अर्थ में क्री के स्थान पर पयल्य आदेश हो जाता है। शिथिली भवन्ति, शिथिली भवति यानी शिथिलता होना, या लंबते, इसके लिए ये धातु संस्कृत में प्रयुक्त होती है। इसकी प्राकृत क्या बनेगी? पयल्लयी अथवा शिथिलयी। शिथिली भवन्ति के लिए शिथिलयी भी होता है, अथवा लंबे, लंबते से लंबई। ठीक है, अगला सूत्र। निष्पाता छोटे, निष्पाता छोटे, लुंछः। निष्पतन मतलब गिरना, और आछोटन मतलब कूदना। इन दोनों अर्थ में यदि क्री धातु का प्रयोग होता है तो नीलुच्छ आदेश हो जाता है। नीलुंच आदेश क्या लिखेंगे इसका? निष्पतति, निष्पतति नीलुंचयी। और आछोट्यति, आछोट्यति का क्या बनेगा? यही नीलुंचयी। या इसका दूसरा रूप भी बनता है निपटई अथवा आछोड़ई। ठीक है, ये चार रूप इसके, ये तीन दोनों धातुओं के स्थान पर बन सकते हैं। अगला सूत्र। सूत्र नंबर 68, सूत्र नंबर 72। छुरे कम्मः, छुरे यानी हजामत करना। उस अर्थ में हजामत करने के अर्थ में क्री के स्थान पर कम आदेश हो जाता है। छुरम करोति, कम्मई। अगला सूत्र 73। चाटौ गुललः, चाटौ गुललः क्या आएगा इसका? चाटौ यानी खुशामद करना, चाटुकारी करना। उसके स्थान पर क्री में क्री का आदेश हो जाएगा गुलल। चाटु करोति, गुललई। यहाँ इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं, खुरम करेई। और यहाँ इसका दूसरा रूप चाडुम करेई। अगला सूत्र
174। स्मरेर झ, स्मरेर झर, झूल भर, भल लड, बिमहर, सुमर, पयर, पमहुहा, स्मर धातु, स्मर मतलब स्मरण करना, याद करना। उस अर्थ में स्मर धातु के ये 9 आदेश हो जाते हैं। झर, झूल, भर, भल, लड, बेमहर, सुमर, पैर और पमहु। ठीक है, बनाएंगे अपन इसका। स्मरति, स्मरति क्या बनेगा? झरई, झूलई, भरई, भलई, लढ़ई, बिमहरई, सुमरई, पैरई, पमोहई। और स्मर के स्थान पर अकेला सर ये आदेश भी होता है, तो सरई ये भी बनेगा। ठीक है, अगला विष्णु, पमहुस, बिमहर, विसरह। विस्मरण करना यानी भूल जाना, स्मरण करना यानी याद करना। विस्मरण मतलब, विस्मरण मतलब भूल जाना। उस अर्थ में इस धातु के स्थान पर कितना क्या आदेश हो जाता है? ये पमहु, बिमहर और विसर, ये 3 आदेश हो जाते हैं। बनाएंगे अपन इसका। स्मरत, विस्मरति क्या बनेगा? पमहु ई, बिमहर ई, विसर ई, विसरई। ठीक है, अगला व्याहृगे, व्याहृगे, कौक, कोकौ। व्याहृ अर्थात इस धातु के स्थान पर, व्याहृ का अर्थ क्या होता है? आह्वान करना या बुलाना। उसके स्थान पर कोक या पोक आदेश हो जाता है। व्याहृ के स्थान पर कोक या पोक। व्याहरति, कोकई और पोकई। सूत्र नंबर 77। प्रसरे, पयल्लो, बेल्लौ, पयल्लो, बेल्लौ यानी प्रसर, प्रसर धातु, प्रसर मतलब पसरना या फैलना। उसके स्थान पर पयल और उबेल आदेश हो जाता है। प्रसर, पयल, उबेल।
प्रसरति, पयल्लई, उवेलई, और एक और रूप पसरई। इसी तरह से ऊपर वाले में भी है, क्या है, बाहरई। 3 रूप, ठीक है। इसके 3 रूप बने, 2 आदेश से 77 नंबर सूत्र से, और एक जो पुराने सूत्रों के द्वारा बनाया जा सकता है वो है। चलिए अगला सूत्र नंबर 78। मह महो गंधे, यानी गंध अर्थ में मह महो। गंध अर्थ में मह महो, ये आदेश हो जाता है, ठीक है। किसका आदेश होगा ये, जो प्रसर धातु थी ना उसी का। गंध अर्थ में मतलब गंध फैलाना, तो गंध के स्थान पर नहीं, उस प्रसर के स्थान पर ही जो बसर धातु है उसी के स्थान, प्रसर धातु के स्थान पर मतलब फैलना, अर्थात गंध फैलना, तो उस स्थान पर यहाँ पर प्रसर के साथ में गंध अर्थ निकले, प्रसर का स्थान पर महमा आदेश रहता। जैसे उदाहरण दिया, मालती गंधः, मालती गंधः प्रसरति, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, मह मह। मालती का क्या होगा, मालई, मालई गंधो पसरई। अब एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पर, देखो प्रसर के स्थान पे तो मह मह आदेश होगा जब गंध अर्थ निकल रहा होगा तब, लेकिन यहाँ गंध ऑलरेडी शब्द उपलब्ध है। यदि गंध शब्द उपलब्ध है तब आदेश नहीं होगा, तब जो प्रसरति का रूप बनाया पसरई वह बनेगा, या जो अभी इससे पूर्व वाले सूत्र में प्रसर के स्थान पर पहले आदि आदेश किए थे वो भी किए जा सकते हैं, तो इसलिए इसमें मह मह आदेश नहीं किया है। अगला सूत्र, निस्सरेर णिहर नील धाड़ बरहाडा, यानी निस्सर मतलब निकलना, बाहर निकलना, बाहर निकलने अर्थ में निश धन श्री धातु है, इसमें प्राधन श्री धातु है। प्रसर में प्राधन सी, प्रा उपसर्ग है और यहाँ निस में श्री धातु लगी हुई है, जिसका आदेश करना है अपन को णीसर, नीहर, नील, ढाड़, वरहाड़ा, इतने सारे आदेश हो जाते हैं। नीहर, नील, धाड़ और वरहाड़ा, ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे अपन, निश्चरति, इसको भी अपन एक बार देख लो, प्रा धातु है धनश्री, प्रा उपसर्ग है श्री धातु, ऐसे नी उपसर्ग है और
स्त्री धातु है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? णी, हरई, नीलई, धाडई, बरहाडई और निसरई भी बनेगा, निसरई। ठीक है। अगला सूत्र 80 नंबर का, जागेर जगह, जागरेर जगह। जाग्र धातु के स्थान पर जग्र आदेश हो जाता है। जागृति क्या बनेगा? जग गई। अगला सूत्र नंबर 81, व्या प्रेरा अड्डः। व्या उपसर्ग के साथ में प्री धातु का आयड आदेश हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? व्यापृत होना या काम लगना। व्यापृत का अर्थ होता है व्यापृत होना या काम लगना, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अपन व्याप्रियते, यते। इसकी प्राकृत बनेगी आउड्डई अथवा बावरी। अगला सूत्र 82, संब्रगे साहर साहटौ। यहाँ क्या है? सम उपसर्ग है और ब्री वो धातु लगी हुई है जिसका अर्थ संबर होता है। तो साहर और साहट इसके स्थान पे आदेश हो जाता है। संवर्ती, समृद्धि, साहरई, साहटई। ठीक है। अगला सूत्र नंबर 83, आदृडे आदृंगे सन्नामः। आधन द्रि, इसके स्थान पर सन्नाम आदेश हो जाता है। आदरयति, आनंदा मतलब आदर, आदरयति, तो इसका क्या बनेगा? सन्नामयी। आदर करने अर्थ में सन्नामयी या सम्मान करने अर्थ में सन्नामयी। ठीक है। अगला सूत्र 84, प्रीहिगेः सारः, प्रीधन ह्री, इसके स्थान पर सार आदेश हो जाता है। प्रहरति,
पुरहरति, इसकी ब्रैकेट क्या बनेगी, सारई, इस सूत्र से, और पुराने सूत्र से पहरई। ठीक है, इस प्रकार से ये यूज हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 85, 85। अवतरे रोह ऊर्सो, ऊर्सव, अवतर, अवतर मतलब नीचे उतरना के अर्थ में। अवधनत्री, अव उपसर्ग है और त्रि धातु है, इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ओह या ओरस। क्या बनेगा इसका, अवतरती, ओहई या ओरसई। ठीक है, या ओ अरई, पूर्व के सूत्रों के माध्यम से। अगला सूत्र नंबर 86, शकेश्चय तर तीर पारा, तर तीर पारा। शक, शक यानी समर्थ होना, समर्थ होना अर्थ में 4 आदेश हो जाते हैं शक का। कौन कौन से 4 आदेश हैं, चय, तर, तीर, पारा। और या फिर इस शक का शक भी हो जाता है पुराने सूत्रों से, शक। क्या बनेगा उदाहरण, शकति, शकनोति, शकनोति, चयई, तीरई, तरई, पाराई या सक्कई। ये सभी धातुएं द्विअर्थक यानी 2 अर्थ देने वाली हैं। अगला सूत्र 87, फक, फक्कस्थक्कः, फक के स्थान पर थक। फक्कति, थक्कई। अगला 88, श्लाघः, सलह, यानी श्लाघ के स्थान पर सलह आदेश हो जाना। श्लाघयति, श्लाघते, ऐसा ना, श्लाघते। क्या बनेगा, सलहई। अगला 89, खर्चेर
वे अडः। खच, खच धातु का वेअड आदेश हो जाता है। खचंती, खचती, वेअडई या खचई। अगला सूत्र 90। पचेह सोल पौलौ। पच के स्थान पर सोल और पौल आदेश होता है। पचती, सोलई, पौलई। ठीक। अगला सूत्र मुचेस छड्डा वहेड मेलो मेलोसिक। रे अवड़ी अडिलुंच धनसाडा। मुछ, मुछ धातु में मुछ का अर्थ होता है छोड़ना। उसके स्थान पर इतने आदेश हो जाते हैं। कौन से? छड, अवहेड, फिर मेल, उसिक और रेयव और ऋलुंच और धनसाड। इतने आदेश मुच धातु के स्थान पर हो जाते हैं। बनाएंगे अपन मुचती, मुंचती है। मुच धातु से संस्कृत में मुंचती बनेगा। मुंचती नहीं छोड़ना। बनाए सारे रूप। छड्डई, फिर अवहेडई, फिर मेलई, फिर उसिक्कई, फिर रे अवई, फिर ऋलुंछई, उसके पश्चात धनसाडई, धनसाडई और मुअई। मुझ का चाका लोप करके मुँह आ भी बनता है, अर्थात मुअई। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र दुखे डिब्बला, अर्थात दुख को छोड़ने के अर्थ में। मुझ का अर्थ होता है छोड़ना, और यदि दुख छोड़ना ऐसा लिखा हुआ है तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? डिब्बल। दुखे डिब्बलः, अर्थात दुख को छोड़ने अर्थ में।
यहाँ पर तो मुझ ही आएगा क्योंकि मुझ के स्थान पर ही हमें निब्बल आदेश करना है। बाकी क्या बनाएंगे हम? दुखम मुंचती, इस पूरे के स्थान पर निब्बलई, या दुहम मुआई। ठीक, अगला सूत्र 93, वंचेर हे हव, वंचेर वे हव, वेलव जूर वो मच्छा, जुर्गो मच्छा। अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं? वंश के स्थान पर, वंश का अर्थ क्या होता है? ठगना, ठगना अर्थ में, यानी वंश का। कितने आदेश हैं यहाँ पर? 4। वंश का वेहव, वेलव, जूर और उमच्छ, ये आदेश करना है। बनाएंगे इसको अपन। वंचती, वेहवई, वेलवई, जूरई, उमच्छई, और वंश के स्थान पर पुराने ऐसे कैसा भी प्रयोग भी किया जा सकता है, वंचई, यानी वंश का वंश भी रहेगा। अगला सूत्र रुचेरु, रचेरु, रुगावह, विडविड्डः, यानी निर्माण करना अर्थ में। रच धातु आती है, रच के स्थान पे निर्माण करना या बनाना, है ना, इस अर्थ में रच के स्थान पे उग्गह, अवह, विडविड, विडविड दो डालेंगे। ठीक, ऐसा बनाएंगे। रचयती, उगही, उगहई, अवहई, विड, विडई, और रच का रय भी बनेगा, रयई, चापा लोप करके अवर्ण यशुति से या कर दिया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 95, समार चेरु, वहत, सारव, समार, केलायः, समारच ये धातु है, कौन सी? समारच। इसके स्थान पे क्या आदेश करना है? उबहत, सारव, समार और केला, केलाय। इसका अर्थ भी, समारच का अर्थ भी रचना करना ही होता है, बनाना अर्थ होता है। ठीक है, तो समारचति, रचयति, समाज रचयति,
प्रेरणार्थक अर्थ में बनाना है इसलिए क्या बनेगा, उहथई, सारवई, समारई, केलाई। और समारयई भी बनेगा, समारयई। अगला सूत्र 96, सिंचे, सिंच, सिंपौ। यानी सिंच धातु के स्थान पर, सिंच यानी सींचना, सिंच और सिंप दो आदेश होते हैं। क्या बनेगा, सिंचती, सिंचती, सिंचई या सिंपई या सेयई। सींचना अर्थ में। अगला सूत्र पृच्छः, पुच्छः। पृच्छ, पृच्छ यानी पृच्छना, मतलब प्रश्न करना या पूछना, उसके स्थान पर पुच्छ आदेश हो जाता है। पृच्छ के स्थान पर पुच्छ। पृच्छति, पृच्छति, इसका क्या बनेगा, पृच्छई, पृच्छई, एक ही बनेगा इसका। अगला, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। इसके सूत्र नंबर 98, गजेर बुक्का, यानी गर्ज धातु के स्थान पर बुक, गर्जती, इसकी बनेगी ताकत बुक्कई या गज्जई। अगला सूत्र 99, वृषे ढिक्कः, वृष, वृष यानी भी गरजना होता है, इसके स्थान पे क्या आदेश करना है, ढिक्क। वृष मतलब वृषभ, यानी बैल के गरजने को बोल रहा है ढिक्क। बैल या सांड जो आवाज करता है उसके लिए। तो यहाँ वृष के स्थान पे नहीं, गर्ज के स्थान पे ढिक्क होगा। वृषभो नहीं, वृषभा गर्जती, वृषभ गरजता है, तो उसकी प्राकृत क्या बनेगी, ढिक्कई। ढिक्कई मतलब उसहो ढिक्कई,
उसहो गर्जयी, ये भी बनेगा। वृषभ का उषहो, गर्जती का गर्जयी। अगला सूत्र नंबर 100। राजे रघ छज्ज सह रीर रेहा, यानी राज के कौन से शोभना अर्थ में, चमकने अर्थ में या विराजने अर्थ में ये राज आए, राज के स्थान पर इतने आदेश हो जाते हैं। कितने? पहला है अघ, दूसरा है छज्ज, तीसरा है सह, चौथा है रीढ़, पांचवा है रे, राजते, अघई, छज्जई, सहाई, रीरई, रेहई, या जो एक पुराने सूत्रों से बनेगा रायई, जा के स्थान पे जा का लोप करके अवर्णीय स्थिति से या और ई के स्थान पे ये वर्तमान काल का प्रत्यय ई। अगला सूत्र मस्जे, राउड, न्यूड, बुड, खुप्पा। कौन सी धातु के? मस्ज, मस्ज धातु के स्थान पे ये सारे आदेश हो जाते हैं। ठीक है, मस्ज का अर्थ होता है मज्जन करना या डूबना या स्नान करना, अर्थ में मस्ज धातु प्रयुक्त होती है। मस्जती, क्या बनेगा? राउडई, राउडई नहीं आउडई, आउडई, णेउडई, बुड्डई, खुप्पई और मज्जई। अगला सूत्र 102। पुंजे रारोल बमालव। पुंज के अर्थ में पुंज मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना। इस अर्थ में पुंज के स्थान पे आरोल और बमाल ये आदेश होता है। पुंजयति, यति, आरोलई, बमालो, बमालई और पुंजई। ठीक है, सूत्र नंबर 103। लसजेर जी हाँ, लसजेर जी हाँ, यानी लज्ज, लज्ज यानी लज्जा करना, शर्माना अर्थ में लज्ज के स्थान पर ली है जी है आदेश हो जाता है। लसजती, लसजती का बनेगा जी हई या लज्जई, ये दो रूप प्राप्त हो गया। अगला सूत्र 104।
तिजेरो शुक्कः। क्या कह रहे हैं यहाँ? तिज। तिज यानी तिज का अर्थ है यहाँ पर तीक्ष्ण करना, तेज करना। उस तिज के स्थान पर ओसुक का आदेश हो जाता है। तिज के स्थान पर ओसुक। तेजयति, ओसुक्कई। या एक और क्या बनेगा? तेयई। इस प्रकार से हमने आज 104 सूत्रों तक धातुओं के आदेश पढ़े। आज इतना ही। आगे के धातुओं के आदेश आगामी कक्षा में होगी, इसलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहे हारी। जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्य जरा भाव रोगे हारी। तिथे राणम दिव्य थोणिम जो पढ़ई सुणई मणे मये धारे। नाण में सुख मनंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई। सासद मुख पदम पावई। नमो जिनालम।